ये रथ यात्रा जो है हमने हमारी इस साल की सेकंड रथ यात्रा है इधर टाउनशिप में, जो हमने हरे कृष्ण मूवमेंट स्टार्ट की थी बिफोर 2 इयर्स। तो हमारे साथ जो डिवोटीज लोग हैं वो बद्रिकाश्रम से आए हुए हैं। वो डिवोटीज जो है स्पेशली प्रोग्राम के लिए हमने बुलाया था। और ये रथ यात्रा का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था A219 बिल्डिंग ऑफ फेज 4, जिसको क्या बोल सकते हैं, किसी को पता है? द्वारिका। भगवान को कहां से कहां खींचा जाता है? द्वारिका से वृंदावन। तो अभी भगवान कहां जा रहे हैं? वृंदावन। आए कहां से है? द्वारका कहां पे था? A219 फेज 4। तो अभी प्रभु जी बताएंगे हमको, ठीक है? हरे कृष्ण। ये जो आप वैसे थोड़ा सा आप जाओ सर। हरे कृष्ण। जो जगन्नाथ जी का आप विग्रह देख रहे हैं, बिल्कुल ही एक आश्चर्य करने वाला विग्रह फोटो है। ये फोटो आज तक शायद पहली बार किसी ने अपने लाइफ में देखी होगी, ज्यादातर लोगों ने। तो ये कौन है, क्या है, ये चीज हम रथ यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन ये चीज भी समझने वाला एक बहुत बड़ा विषय है। बिना समझे एक उत्साह और कुछ पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। ज्यादातर लोग तो इस तरह से घूम रहे होते। ये रथ यात्रा जो है वैसे ट्रेडिशनली उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर जगन्नाथपुरी में निकाली जाती है। अब जो देख रहे हैं जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी, बीच में जो है सुभद्रा जी हैं, राइट तरफ जगन्नाथ जी हैं जो कि काले काले से जिनका फेस है और बिल्कुल केवल आंख दिखाई दे रहा है। स्पेशल विग्रह है, अलग विग्रह है। जब जगन्नाथपुरी में ये विग्रह फर्स्ट टाइम जगन्नाथ जी हैं, हमारे एक बहुत ही सनातन धर्म के प्रमुख आचार्य हैं शंकराचार्य जी, उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम लिखा और उससे फिर क्लियर किया कि ये जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी असल में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। और जो बलदेव जी हैं, कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई हैं बलदाऊ जी, वो बलभद्र जी हैं। और सुभद्रा महारानी जो कि कृष्ण और बलराम की बहन सिस्टर थी। एक बार द्वारका में जो कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थी, आप सबको पता है? रानियां थी कृष्ण भगवान की। उन्होंने, रानियों ने रोहिणी जी से, रोहिणी जी कौन है, किसको पता है? किसी को पता है? रोहिणी जी पढ़ रहा है। बलराम जी की माता है। बलराम जी की जो माता है रोहिणी, वो भी वृंदावन में जब भगवान कृष्ण गोकुल वृंदावन नंदगांव थे, उस समय रोहिणी और यशोदा दोनों वृंदावन में थे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जो भी बाल्य लीला है और जो भी भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ जो लीला की, शुरू से लेकर 11 वर्ष तक मथुरा जाने से पहले जो भगवान ने लीलाएं की, ये सब कुछ रोहिणी जी ने अपने आंखों से देखा हुआ। सभी के सभी रानियों ने, भगवान कृष्ण की जो रानियां थी द्वारका में, उन्होंने भगवान से जिद किया कि आप जो व्रज की लीलाएं हैं वो हमें सुनाइए। तो व्रज की लीला पता है सबको? व्रज की लीला, भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम क्या था, कौन बताएगा? चलिए ठीक है, नंद महाराज भी थे, वसुदेव जी भी थे। तो जब रोहिणी जी से इन्होंने जिद किया, पहले तो रोहिणी जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ब्रज का लीला सुना नहीं सकती, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है द्वारका में रह के भी उनको ब्रज का याद आते रहता है, वृंदावन का याद आते रहता है। जैसे आप सभी लोग घर बार छोड़ के HMEL में जॉब कर रहे हैं, टाउनशिप में रह रहे हैं, किसको किसको घर की याद आती है? यहाँ पर सबको घर की याद आती है ना। इस तरह से ही भगवान कृष्ण जो है द्वारका में थे, मगर उनको व्रज का जो याद है हमेशा से सताते रहता है। तो रोहिणी जी ने पहले मना किया कि भाई मैं तो कोई कथा सुनाने वाली नहीं। लेकिन रानियां भी जो है वो अपनी जीत पर अड़ी रही और एक टाइम के बाद उनको सुनाना पड़ा रोहिणी जी। तो रोहिणी जी ने एक अरेंज किया हॉल बहुत बड़ा, कि ऐसा है कि सभी के सभी रानियां जो कथा सुनने वाली हो भीतर रहें और सुभद्रा महारानी जो है जो बीच में है। आप सभी विग्रह तो देखे हुए हैं ना? ऐसा ना हो जाए कि आपने भगवान के दर्शन ही नहीं किए, बस आगे पीछे हो रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो सुभद्रा जी जो हैं
बलराम जी की बहन, कृष्ण भगवान की बहन, उनको गेट के बाहर खड़ा कर दिया। बोला कि भाई इसको जो है साथ में रख के कथा नहीं कर सकते, बाहर तुम गार्डिंग करो, देखो कि कृष्ण और बलराम ना आ जाए। अगर वो ये भगवान, अगर कृष्ण और बलराम जी अगर अपनी बाल लीलाएं सुनेंगे, ब्रज की लीलाएं सुनेंगे, जिन्होंने गोपियों के साथ लीला की वो सुनेंगे, तो वो उस चीज को याद करके और पागल हो जाएंगे, स्टेशन में आ जाएंगे। तो वो नहीं चाहते थे कि कृष्ण भगवान दुखी हो इस चीज को सुनकर। आपको जब घर की याद, जब घर की बात कोई बताएगा आपको, घर के आसपास के लोग मिल गए आपको, थोड़ा सा याद आता है तो दुख लगता है, चलो ठीक है, लेकिन काम है, मजबूरी है, रहना है। तो रोहिणी जी ने अरेंज किया, भीतर कथा स्टार्ट हो गई। भगवान श्री कृष्ण की कथा जो है वो उन्होंने सुनाना प्रारंभ की। बाल लीला, जो भी भगवान ने अलग असुरों को मारा, भगवान ने गोपियों के साथ लीला की। अकस्मात बलराम जी और कृष्ण भगवान जी उधर से चलते चलते उस हॉल की तरफ पहुंचे। कोई है ही नहीं पूरे के पूरे द्वारका नगरी में। पहुंचे वहां गेट के पास, सुभद्रा को देख रहे हैं कि सुभद्रा जो है कान लगा करके गेट पे सुन रही है कथा, उनसे भी नहीं रहा गया। कृष्ण बलराम गए और दोनों के दोनों वहां पर कान लगा करके सुभद्रा महारानी के साथ कथा सुनने लगे। और भगवान बिल्कुल एक्सटेसी में, भगवान बिल्कुल पागल हो गए सुन करके। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, और प्लस में दुखी भी बहुत थे, खुश भी बहुत थे। तो एक अलग सा भगवान का मूड बन गया, एक अलग सा चेहरा बन गया। आंखें जो है बड़ी बड़ी होगी भगवान की, हाथ जो है भगवान के छोटे पड़ गए, बिल्कुल एक अचंभित नहीं हो जाते हम। भगवान बिल्कुल आश्चर्य में आ गए, अचंभित हो गए। उसी समय वहां पर नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंच गए वहां। और उन्होंने जब ये रूप देखा भगवान का, कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा महारानी जब देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा रूप तो आज तक मैंने, भगवान ने कई अवतार ग्रहण किए, भगवान ने कई लीलाएं की, लेकिन ये रूप भगवान का देखने के लिए कभी नहीं मिला। तो कलयुग के जीवात्माओं के लिए, जो कि हम तो मतलब कदम कदम पर पदम पदम यद विपदम, हर समय हम पाप ही करते रहते हैं। भगवान ने कहा, नारद जी ने रिक्वेस्ट किया भगवान से, आप कलयुग के जीवात्माओं के लिए ये अपना जो रूप है, मनोहर रूप, ये प्रकट कीजिए, ताकि जो भी जीवात्मा आपको देखे उनके सारे के सारे पाप देखने मात्र से ही नष्ट हो जाएं। क्योंकि भगवान इसमें, भगवान का ना चेहरे पे फोकस किया हुआ केवल, और भगवान का आंख जो है वो कृपा को इंगित करता है। तो भगवान कृपा के सागर है। तो भगवान रथ यात्रा मतलब ये है कि भगवान कृपा बांट रहे हैं। अगर हम यहाँ पर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे। तो हम छोटी से छोटी सेवा करेंगे, जैसे हम अभी कीर्तन कर रहे हैं, तो आप सब भी पीछे पीछे कीर्तन को दोहराइए। कि केवल देखने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए हमने ऐसा नहीं किया। भगवान का नाम लें, ये भी भगवान की सेवा है। और जो रथ में लगी हुई जो रस्सी देख रहे हैं आप, कई शास्त्रों में इसके बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा महिमा लिखी गई है। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, जो भी इस रस्सी को खींचता है वो अपने जीवन में जितने भी इसने पाप कर्म किए हुए हैं, करोड़ों जन्म में जो पाप कर्म किए हैं, सब के सब नष्ट होता है और भगवान का साक्षात धाम प्राप्त होता है उसको। तो बिल्कुल आप लोग सब ये जो छोटी से छोटी सेवा कर रहे हैं, रस्सी खींचने की, कीर्तन में भाग लेने की, या जो भी सेवा कर रहे हैं आप मैनेज करने की, तो जगन्नाथ जी वो चीज़ देख रहे हैं। और भगवान का आंख इसलिए बड़ा बड़ा है, वो अगर छोटी से छोटी अगर हमारी सेवा देखते हैं, बस बहाना बना लेते हैं कृपा देने का। हम भी अपने बच्चे का छोटा से छोटा अगर कुछ अच्छा कर दिया, उसने तारीफ करते हैं ना, मेरा बेटा वाह आज कितना अच्छा किया। उसी तरह भगवान जो है तैयार है बस कृपा देने के लिए, इतना खुश है। तो आप लोग भी खुश रहिए, एक्साइटेड रहिए, और साथ में जो रस्सी खींचते जा रहे हैं सबके सब एक लाइन में बिल्कुल, और कीर्तन में बिल्कुल नृत्य करते हुए, नाचते हुए भगवान के साथ खुशी से। ऐसा नहीं कि वो जो आपने गिराया है बिल्कुल, तो पता नहीं घर छोड़ के हम यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं, रोड पे आ रहे। भगवान के लिए रोड पे हैं हम, भगवान के लिए हम अभी रोड पर हैं। भगवान जो ये चीज देख रहे हैं, और भगवान इसके फलस्वरूप हमें बहुत ही बड़ा कृपा देंगे, जो कि हम कभी सपने में भी। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की।